डिप्रेशन हो जाता है। वो कई लोग होते हैं वो सोते ही रहते हैं, उठते ही नहीं है। कई लोग होते हैं जो वो सोते ही नहीं है। मतलब अब वो आपने अपने दिमाग को किस तरह से प्रोग्राम कर लिया हुआ। कई लोगों को लगता है कि वो दुनिया को देखना ही नहीं चाहते, सोए रहना, उनको इतनी नींद आती रहती है। कई लोग होते हैं कि उनको डर लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा और कैसे होगा, तो उनका दिमाग उनको सोने ही नहीं देता है। सो दोनों ही केस बहुत मुश्किल हैं। तो ये ईएफटी आप करोगे, अगर आपको गहरी नींद, बार बार दिन भर ज़्यादा नींद आती है, तो उसमें भी आपको ये ईएफटी बहुत हेल्प करेगा। ईएफटी है जैसे कि आपके शरीर से उन सारे अनवांटेड थॉट्स को निकालना, है ना, आपके बॉडी को रीसेट करना फिर से। और जब ये हो रहा होता है, जैसे आप 1 घंटा अफर्मेशन करो और 15 मिनट ईएफटी करो, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये आपके मेरेडियन पॉइंट, जो आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे आपके इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, उनको जब हम टैप करते हैं और उनको बताते हैं, तो ये हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है उसको सिग्नल देता है कि ये सुरक्षित है, ये जो कह रही है वो सही है। अदरवाइज अगर हम सिंपल, जैसे आप अफर्मेशन बोलना शुरू करते हो, आपका माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है और बहुत बार आपके थॉट्स को रिजेक्ट करता है कि ये झूठ बोल रही है। इसीलिए हमको अफर्मेशन कॉन्टिन्यूअस कई दिनों तक करना होता है, सो दैट कि हमारे ब्रेन को हम ट्रिक कर पाए, है ना, कि मतलब ये सही कर रहे हैं हम जो अफर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी ईएफटी करेंगे। आप में से सब लोग जिनको भी स्लीप से रिलेटेड इश्यूज हैं, आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि अभी आपको कैसा लगता है। अगर आपको कहा जाए कि सो जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? 1 से 10 तक आप उसको क्या रेटिंग दोगे? आप लोग चाहे मतलब 1 से 10 मतलब कि बिल्कुल नींद नहीं आती है, बहुत परेशानी होती है। 5 मतलब कि ठीक है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो आप लोग की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से मैं आपको ईएफटी करवाऊंगी। ओके, आपको 4 तो आपका उतना बैड नहीं है। ओके, सही है। जो भी लोग हैं अपना आप लिख लो कि आप अभी सोने की बात, अगर आपको सोने का प्रॉब्लम समझ आता है, तो उस समय पे आपको क्या नंबर आपको समझ आता है आपकी सिचुएशन के लिए। ओके, 8 है सारिका जी, सरिता जी। ओके, 2 आपको तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम है। चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप मुझे देखना मैं कैसे कहाँ कहाँ टैप कर रही हूँ। जो जो मैं बोलूंगी, अगर आप बोल पाते हैं मेरे साथ साथ बहुत अच्छा, नहीं बोल पाइएगा तो दैट्स ओके। ओके, ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। ठीक है, ये है कराटे चॉप पॉइंट, यहाँ पे करेंगे। फिर ये हमारे आईब्रोज के पास ये जो एरिया है, यहाँ पे इनको 2 फिंगर से हल्का हल्का टैप करना। जोर जोर से ऐसे नहीं करना, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का, बस ऐसे जैसे कि हम बच्चे को थपथपा रहे हों, वैसे हल्का सा। फिर यहाँ पे बिल्कुल हल्का अंडर नोज, यहाँ चिन में। और फिर ये आपका कॉलर बोन, जहाँ पे ये हड्डी होती है, कॉलर बोन। और फिर ये अंडर आर्म्स, आर्म पिट के पास। और फिर आपके सिर पे, यहाँ पे सहस्त्रार पे, क्राउन चक्र पे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और फिर जैसे जैसे मैं बोलूं आप भी रिपीट कीजिएगा, ठीक है? ओके। हालांकि जब मैं रात को सोती हूँ, मुझे गहरी नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस महसूस होता है। उसके बावजूद मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ और अपना सम्मान करती हूँ। हालांकि कई बार रात को मैं समय पे सो नहीं पाती, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मुझे लगता है इन काम को फिनिश करके आराम से सोऊंगी। उसके बावजूद मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ और खुद का सम्मान करती हूँ। हालांकि कई बार मुझे ऐसा लगता है, ओके हाथ नहीं दिख रहा, ओके, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ढंग से सो नहीं पाती, फोन देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, किसी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ,
और जब सोने का समय आता है तो बहुत बेचैनी होती है। बिस्तर पे सोई रहती हूँ, करवट बदलती हूँ और नींद नहीं आती। इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, खुद का सम्मान करती हूँ और खुद से अनंत प्यार करती हूँ। आइस के पास ये नींद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नींद भी कोई समस्या बन जाएगी। नींद तो कोई भी सो जाता है, पर पता नहीं क्या हो गया है कि जब सोने जाती हूँ नींद नहीं आती है, दिमाग दौड़ता रहता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, डर लगता है। जब सोने जाती हूँ तब ऐसा लगता है कि ये बात कर लेती, या ये काम छूट गया है और मैं आलस की वजह से सो रही हूँ। पता नहीं क्यों जब सोने का समय आता है तो दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। जो थॉट भूल भी गई होती हूँ वो भी याद आने शुरू हो जाते हैं। लगता है कि ये क्या हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है। और नहीं सोती हूँ पूरा दिन, मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, शरीर में दर्द, बेचैनी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और सारा दिन इस गिल्ट में जीती हूँ कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग शांत ही नहीं होता। अगर सजग माइंड से, कॉन्शियस ब्रेन से, दिमाग से सोचूं तो लगता है कि नींद बहुत जरूरी है। पर कोशिश भी करती हूँ, हर वो कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊं, पर रात होते कुछ ना कुछ हो जाता है कि मैं सो ही नहीं पाती। फिर सोचती हूँ कि चलो ठीक है, कल से टाइम पे सोऊंगी, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। बहुत सारी बेचैनी है दिमाग के रूप पे, सजग दिमाग के फॉर्म में। मुझे पता है कि अगर मैं नहीं सोऊंगी तो कई सारी बीमारियां, कई सारी चीजें स्लीप डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। ज्ञान सब है, पर ये इम्प्लीमेंट, लागू नहीं कर पाती हूँ। और फिर अपने आप को कोसती रहती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। समझ में आता नहीं है। घर में देखो तो बच्चों को देखो, वो भी ऐसे, उनको भी बेचैनी होती है तो और ज़्यादा घबराहट हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, फ्यूचर का डर सताने लगता है, आंखों में दर्द होता है। समझ में आता नहीं है कि ये हो क्यों रहा है। जब सुबह में अलार्म बजता है तो लगता है अरे सुबह हो गई, अभी तो मैं सोई अभी थी। कितनी बेचैनी, कितनी अस्थिरता का अनुभव हर रात होता है। अपने आप पे गुस्सा आता है, अपने आप पे नफरत होने लगती है कि मैं कर क्या रही हूं। ये सारी चीजें मुझे परेशान करती हैं और मैं इनके उत्तर खोजती रहती हूँ कि कैसे सोऊं, क्या करूं। आज मुझे ये समझ आ गया है कि जब तक मैं इन विचारों के बारे में ही सोचती रहूंगी, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, तो मैं इसी चक्रव्यूह में फंसी रहूंगी। इसलिए आज मैं पूरी सजगता के साथ, पूरे होशो हवास में, जो भी विचारधाराएं मेरे दिमाग, आत्मा या शरीर में हैं, जो मुझे रात को चैन की नींद नहीं सोने देती, मे बी कि मेरे अवचेतन मन में बहुत सारे डर हैं जो मुझे सोने नहीं देते, उन सारे डरों को मैं आज अपने शरीर से जाने की, अपनी आत्मा और अपनी शरीर, बॉडी और सोल से जाने देने की इजाजत देती हूँ। मुझे पता है कि ये सारे विचार जो मैंने पकड़ रखे हैं, अनजाने में पकड़े हैं, उनको आज मैं अपने शरीर से, आत्मा से और सेल से
अपनी कोशिकाओं से जाने देने की इजाजत देती हूँ। ये सारे विचारधाराएं मुझे मेरी हायर पर्पस तक पहुंचने से रोकती हैं, और मैं पूरी तरह से तैयार हूं इन सारे विचारधाराओं को छोड़कर नई विचारधारा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं इन सारी सीमित विचारधाराओं को जाने देने के लिए, जो मुझे चैन की नींद नहीं सोने देते, जो मुझे परेशान करते हैं, जिनकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। उन सारी विचारधाराओं को आज मैं जाने देती हूं। मैं बिल्कुल कॉन्शियसली, पूरे होशो हवास में इन सारे विचारधाराओं को जाने देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। ये सारी विचारधाराएं सीमित विचारधाराएं हैं, जो मेरे अवचेतन मन में हैं और मुझे मेरे डिजायर्ड लाइफ, मेरी सपनों की दुनिया तक पहुंचने से रोकती हैं। उनकी वजह से मेरे शरीर में कई ब्रेकडाउन आ रहे हैं। मेरा मन परेशान होता है, फियर, डर, भय मुझे सताता है। इन सारी विचारधाराओं को आज मैं रिलीज, जाने देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। रिलीज एंड लेट गो। मैं पूरी तरह से इन्हें जाने देने के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल मेरी मदद नहीं करती। रिलीज एंड लेट गो, रिलीज एंड लेट गो, रिलीज, जाने देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। मैं परमात्मा की संतान हूं। मुझे मालूम है कि अच्छी जिंदगी जीना मेरा परम अधिकार है, और मैं पूरी तरह तैयार हूं इन सारी चीजों को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए। हमारा शरीर नेचुरली डिजाइन्ड है कि वो रात को सोए। मैं अपने शरीर के हर एक हार्मोन को एक्टिवेट करती हूँ और उन्हें इजाज़त देती हूँ कि वो सही समय पर एक्टिवेट हों और मेरे शरीर का जो क्लॉक है उसको ठीक करें। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ इस बदलाव के लिए। मैं रात को एक छोटे से बच्चे की तरह चैन की नींद सोती हूँ। मैं एक छोटे बेबी की तरह चैन की नींद सोती हूँ। मेरा दिमाग, मेरी आत्मा, मेरा शरीर सब शांत है। ब्रह्मांड की शक्तियां सदैव मेरा साथ देती हैं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। मेरे हर काम समय पर हो जाते हैं। मेरे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन अच्छे से रिलीज होता है और मुझे सोने में अच्छी गहरी नींद, एक छोटे बच्चे की तरह सोने में मेरी मदद करता है। मैं बहुत शांति से सो पाती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पूरी तरह से तरोताजा महसूस करती हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ तो बहुत गहरी नींद आती है, एकदम शांत। मुझे मालूम है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरा साथ देती हैं। मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ, एक छोटे से बच्चे की तरह सोती हूँ, और नींद लेना सुरक्षित है। मैं समय पर सो जाती हूँ। मेरे बॉडी के हर सिस्टम रीसेट हो चुके हैं और वो एकदम टाइम पर काम करते हैं। जब रात होता है तो मेरे बॉडी, मेरे ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि ये सोने का समय है, और मेरा ब्रेन मेरी मदद करता है सही समय पर सोने में। और जब मैं रात को सोती हूँ
तो मैं एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह चैन की नींद सोती हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये जीवन जीने में। मेरी लाइफ मैजिकल हो गई है, जादुई हो गई है। जैसे 10-11 साल की उम्र में मैं छोटी सी खुश रहती थी, एनर्जेटिक फील करती थी, ऊर्जावान महसूस करती थी, मैं आज फिर से वैसा महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बॉडी के हर एक सिस्टम रीसेट हो चुके हैं और सही से काम कर रहे हैं। मेरे माइंड में मेडुला ऑब्लिगेंडा वो सारे सिग्नल रिसीव करता है और मुझे बताता है कि ये सही समय है, ये सुरक्षित है सोना, और मैं चैन से सो पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अपने ब्रह्मरंध्र, अपने क्राउन चक्र को टैप कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। दबाइए हल्का सा और मुंह से सांस छोड़िए। एक बार और। एक बार और। और अपनी आंखें खोलिए और चैट में मुझे बताइए कि आपका जो जिनका जो है वो चेंज हुआ है क्या, कुछ नंबर। ओके। ये लिखने से पहले 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। चेहरे पे मधुर मुस्कान। आपका शरीर पूर्ण रूप से शांत है। शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है। अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि आप आराम से अपने बेड पे लेटे हुए हैं। जैसे ही आप बेड पे गए हैं, आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आई है। आपकी विंडो खिड़की से चांद की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है। आपका शरीर पूरी तरह से इस चांदनी रोशनी में सराबोर हो चुका है। आप चांद की उस शीतलता को महसूस कर सकते हैं। आपका शरीर में कहीं भी कोई भी ब्रेकडाउन है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, वहाँ पर ये चांद की रोशनी पड़ रही है और आप पूरी तरह हील हो चुके हैं। आपका शरीर पूरी तरह से हील हो चुका है। आप एक छोटे बेबी की तरह चैन की नींद सो रहे हैं और मदर मून, माम की तरह आपको अपने आंचल में लपेटे हुए हैं। जब सुबह का टाइम होता है, आपकी नींद खुद ब खुद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है। और जब आप उठ रहे हैं पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ, ऐसा लग रहा है कि नया जन्म हुआ हो, एक नया दिन, एक नई सुबह पूरी ऊर्जा से भरी हुई। वाह। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। इतना खूबसूरत सा दिन देने के लिए, मेरे अंदर असीम शांति का प्रवाह करने के लिए, खुशियों का संचार करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पे लगाएं
और धीरे से मेडिटेशन से बाहर आए। ओके। सो कैसा लगा आप लोगों को? कुछ रिलैक्स लग रहा है? मैम मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, मैम बता देंगे एक्सपीरियंस। हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत रिलैक्सिंग था। नाइस फीलिंग मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, मजा आ गया, मजा आ चलो बहुत बढ़िया, गया। बहुत ही मैं बढ़िया। आ रही है मैम अब। और मैम क्वेश्चन बहुत चैट अच्छा। पे लिख दो अगर कुछ पूछना है तो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नींद आने लगी, आंखें भारी हो गई। आने लग गई। हम्म, सही है। रात को भी ऐसे ही कर लेना। ये अंशु के यूट्यूब चैनल पे होगा, तो रात को सोने से पहले आप लोग जाके ईएफटी करना, और 2 मिनट के लिए अगर आप ये कर लोगे तो आपको बहुत आराम लगेगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप करके देखो। और रात को थोड़ा सा मेडिटेशन 10 मिनट के लिए भी अपने आप के साथ सिंपल बैठ के देखो, बहुत डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में, है ना? थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम। मैम ओके। इसमें हमने मेडिटेशन का ग्रुप भी स्टार्ट किया है, आनापाना सती ध्यान। तो हम क्या रात बात। को 10:30 से 11, 10, 40 मिनट्स मेडिटेशन कराते हैं। तो उसमें भी हम विदाउट म्यूजिक करवाते हैं, ताकि अपनी सांसों पे ध्यान लगा के माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए। एक्चुअल में वही है कि आपका माइंड इधर उधर, म्यूजिक तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप एकदम। ये बिल्कुल परफेक्ट है अंशु, बहुत ही बढ़िया, आप तो एकदम चैंपियन हो। सही है। मैम बहुत अच्छा था ईएफटी। मेरे को यॉर्निंग भी हो रही थी मैम, जब आप ईएफटी यॉर्निंग करा। बर्फ होता है। जब मैंने शुरू की थी ईएफटी करनी तो मुझे इतने बर्फ आते थे, मुझे लगता था कि ये क्या हो गया। मैं इतना जोर जोर से बर्फ करती थी। अभी भी कई बार जैसे कोई इमोशन मेरे अंदर बहुत स्टक होता है और मैं जब ईएफटी करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, हाँ, बर्फ आती है। हाँ बिल्कुल, ये नींद आने के लिए ये ईएफटी थी ना, इसलिए आपको नींद है। बहुत आपका माइंड रिलैक्स हो गया क्योंकि अपने अपने माइंड को सिग्नल भेजा है। और डोंट वरी, आप रात को सोने के टाइम पे यूट्यूब चैनल पे होगा अंशु के, तो आप वहाँ पे जाके राइजिंग स्टार के आप चेक कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड की जर्नी में है, हम लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। तो नींद आने के लिए हमारे शरीर के सभी अंगों को सही तरह। मैम 1 मिनट में सबको म्यूट कर देती हूँ। सब हम्म, लोग प्लीज म्यूट एंड म्यूट का ध्यान रखिए, ये यूट्यूब लाइव पे है। यस मैम। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। गीता सॉरी। बोल रही कि उनको चक्कर आते हैं, तो बिल्कुल धीरे से टैप करना है गीता, जोर से नहीं टैप करना, बहुत हल्का सा करना है। और अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो बस बैठ के थोड़ी देर के लिए करो। ज़्यादा देर तक वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे बहुत आपको रिलीज होगा, है ना? आपके माइंड के पास, जब आप मेडिटेशन भी स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड बहुत सारे रीजन देता है, आपको नींद आ जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपका माइंड चाहता नहीं है कि आप वो चीज़ें करो, तो वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करेगा कि वो आपको बचा करके लाए। उसके खिलाफ जाके हमें काम करना पड़ता है। तो बहुत ही आराम से हमको अपने माइंड को ट्रिक करना है, क्योंकि हमारे माइंड को हमने अपना मालिक बना के अभी रखा है। अभी माइंड बोले कि चाय पी ले तो मैं दौड़ के किचन में जाऊंगी चाय, उसको मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं चाय क्यों पीना है, मतलब वाई, मतलब तुम क्यों चाय पियोगी, अभी बैठो आराम से। नहीं, पानी पीना है तो मेरा माइंड कहेगा नहीं मिल्क शेक पी लो, थोड़ा मीठा आइसक्रीम खा लो। तो वो माइंड जो जो बोलता है मैं तो वही करती हूँ। लेकिन जब मैं माइंड को कहती हूँ कि नहीं, तो माइंड फिर बहुत टैंट्रम फेंकता है मेरे शरीर में, मेरे को लेथार्जी फील कराएगा, मुझे अच्छा फील नहीं कराएगा, ताकि मैं उसकी बात को सुनूं। लेकिन फिर मुझे नहीं सुनना है। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझे अपने दिमाग को अपना मालिक नहीं बनने देना, अपना नौकर बना के रखना है। दिमाग बहुत अच्छा नौकर है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हम अगर उसको मालिक बना ले तो वो हमारी जिंदगी को रूल करना शुरू करता है और अपनी उंगलियों पे हमको नचाता है ना? तो हमें वो काम नहीं करना अपनी जिंदगी में, ठीक है? तो आप लोग अपनी कॉपी कलम खोलिए, मैं आपको कुछ ग्रैटिट्यूड लिखाऊंगी स्लीप से लेकर के, ठीक है? मैम शायद एक मैम का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ले लेते हैं। बाकी लोग हाँ, प्लीज चैट पे डाल दीजिए, ताकि हम सेशन आगे बढ़ाएं। इनको अनम्यूट कर देते हैं। कर दो, हाँ। हाँ जी मैम। हाँ, नारायण नारायण जी। नारायण नारायण। दीदी, ये आप जैसे तो बोल रहे थे, आप तो बोल पा रहे थे, जैसे हमको नहीं बोलना था, तो हम ये क्या सुन करके भी कर सकते हैं अपने हाँ ऊपर? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन के भी कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू जी, बल्कि थैंक मैम यू। है ना? हम ना आपका ये स्पेशल ईएफटी का एडिट करके ग्रुप में डाल देंगे कल कल वल तक।
जब ये पूरा हो जाएगा यूट्यूब पे लोड, तो आप स्पेशल ईएफटी का ही आप अपना कर लीजिएगा, जिन जिन लोग को जरूरत हाँ, बस उतना पार्ट को काट के कर देना, और फिर आप उसी पार्ट को कर लो। 10 मिनट लगेंगे, बस सिंपल टैप करो। इससे सोने के पहले आप अगर कर लोगे ना, आप 21 डेज तक करो, आप देखोगे कितना आपको खुद अंतर आएगा। आप आके है। उस चैट पे लिखना, बताना अंशु को कि कैसा आपको फील होता है, क्योंकि आप में अंतर आएगा ही आएगा। ये मतलब ये अमेरिका में ये टेक्निक, इसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं, अपनी भावनाओं से आज़ादी पाने की तकनीक है ना। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और बहुत सारे बड़े से बड़े स्कूल में भी इस तकनीकी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपके इमोशन को रिलीज कर देता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरी खुद की बच्ची है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ती है, और वहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। अगर आप किसी के पास जाते हो, अपने इमोशन बताते हो, तो वो आपको ये चीज़ कराते हैं। तो जब मैं पहले अपनी बच्ची को कहती थी, तो उसको बहुत वो हंसी आती थी कि ये क्या बोल रही हो। लेकिन जब उसको एक बार तकलीफ हुई और अपनी टीचर के पास, वो काउंसलर के पास गई, तो उन्होंने उसको बिठा के ये टेक्निक कराया, तो सबसे पहले वो दौड़ी भागी आई, और उसका एक ही वो था कि मम्मा, आई डोंट नो हाउ टू से थैंक यू टू यू, क्योंकि ये सेम चीज़ जो आप कराती थी वो यहाँ पे मुझे करा रहे थे। तो ये इतना पावरफुल है। तो मतलब इतने बड़े अच्छे स्कूल्स और उन सब में बच्चों के ऊपर ये तकनीकी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक ये साइंस विज्ञान से प्रूफ नहीं किया होगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत पावरफुल है, कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। ओके, ठीक है। ओके जी, चलो, अब हम करेंगे। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक खोल लीजिए, मैं कुछ ग्रैटिट्यूड लिखाऊंगी। हमारे पास 10-15 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है। मैं दिल से, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि रात में, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैं रात में जब सोने जाती हूँ, जब मैं रात में सोने जाती हूँ, तो मेरा मन पूर्णतः शांत, पूर्णतः शांत और विश्राम की अवस्था में चला जाता है। आप अपने मन का धन्यवाद कर रहे हो कि जैसे आप सोने जाते हो, वो विश्राम की अवस्था में, मतलब रेस्ट की अवस्था में चला जाता है। अगर अंग्रेजी में किसी को लिखना है, आई एम डीपली ग्रेटफुल दैट माई माइंड इज कंप्लीटली काम एंड इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे मस्तिष्क, मेरे माइंड में स्थित, मेरे माइंड, मेरे मस्तिष्क में स्थित निद्रा नियंत्रण केंद्र, ये जो आपका स्लीप रेगुलेटरी सिस्टम है, जो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, का आभार मानती हूँ, या आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सही समय पर, मुझे सही समय पर नींद आती है। वो निंद्रा जो जो सेंट्रल, आपका जो माइंड का सेंट्रल सिस्टम है, जो आपकी नींद को रेगुलेट करता है, वही आपको सिग्नल भेजता है कि अब सोने का समय हो गया। मतलब इतनी उबासी आने लगेगी कि अब आप मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर वो फंक्शन सही से कर रहा है तो, है ना। ओके, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने शरीर, मन के संपूर्ण तंत्र का,
I thank my entire body mind system for giving me deep and peaceful sleep. मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने शरीर और मन के संपूर्ण तंत्र का, जो मुझे गहन और सुकून पूर्व निंद्रा प्रदान करते हैं, नींद प्रदान करते हैं। ओके। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम जैसे अपने ही आप ग्रेटिट्यूड लिखवा रहे हो, ऐसी नींद की एफर्मेशन इन्हीं हाँ, की स्लीप। मतलब। हाँ हाँ हाँ, ये स्लीप अफर्मेशन ये बोल भी सकते हो कि आप मेरा पूरा शरीर, जैसे आप सोने के टाइम पे इसको अगर आप लिख लो अपने पास, और सोने के टाइम पर अपने बॉडी पे हाथ रख के कि मेरी बॉडी मुझे सोने देती है, मेरा माइंड जो है उसके सारे सिस्टम फंक्शन कर रहे हैं, जो मुझे सिग्नल भेज रहे हैं, मुझे सोने देते हैं, इट्स ओके टू स्लीप, ये बहुत अच्छा है, मैं सो सकती हूँ। ऐसे आप अफर्मेशन करके सो सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपनी वॉइस में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, हल्का कोई म्यूजिक, स्लीप म्यूजिक बहुत सारे यूट्यूब पे होते हैं, आप उनको बैकग्राउंड में चला के अपनी आवाज में आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आपकी आवाज आपका दिमाग बहुत अच्छे से पहचानता है ना। दूसरों की भी सुन सकते हो, लेकिन आप अपनी सुनो तो बहुत अच्छा है, अगर अपना बना लो तो, ठीक है। ओके। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे शरीर के स्वाभाविक स्वाभाविक उपचार शक्ति का, स्वाभाविक उपचार शक्ति का, जो निद्रा के समय सक्रिय होती है। ये हीलिंग की पावर है आपकी बॉडी में। जब आप अच्छे की चैन की नींद सोते हो तो हमारे शरीर में बहुत सारी जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, वो जब आपकी अच्छी गहरी नींद आती है तो वो अपने आप हील हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के वो जो सेल होते हैं ना, वो रिपेयर होते हैं ऑटोमेटिकली। जब आपकी नींद गहरी होती है, आप सही समय पे सोते हो, अपना ध्यान रखते हो, तो ठीक है। इसके लिए आप अपने शरीर का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपका शरीर जो है आपको नेचुरली हील कर रहा है। मतलब आपको किसी डॉक्टर के पास, कई चीज़ों का हमको पता भी नहीं होता और हमारा शरीर हमको हील कर देता है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है, इसके लिए हम अपनी स्लीप का, अपने शरीर का धन्यवाद कर रहे हैं। सोचो कितना पावरफुल है हमारा शरीर, है ना। ओके। आई एम ओके, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने शरीर की सभी मांसपेशियों का, मसल्स का, क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं जब आप सोते हो, तो मसल रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। जो मुझे रात को विश्राम देते हैं, ढीली होकर विश्राम देते हैं।